वीडियो में हम यही जानेंगे कि बिना पेन और पेपर उठाए हुए हम किसी भी संख्या के 1 से 100 तक के स्क्वायर कैसे इजी वे में निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस चीजों को। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको 1 से लेके 30 तक के तो याद होना चाहिए। अगर नहीं भी याद होता है तो 20 तक तो लगभग आप सभी को याद होगा। अब हम देख लेते हैं 21 से लेकर 30 तक में। तो आपको करना क्या है, 21 का होल स्क्वायर 41। इसके बाद हम इसे अलग से भी देखेंगे कि कैसे निकालेंगे, बट कुछ 30 तक के थोड़े से रूल देख लेते हैं। जैसे कि 21 का होल स्क्वायर तो हमें पता है 441, 22 का भी आपको याद रखना पड़ेगा 484, फिर 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, इस तरीके से है। तो यहाँ तक बस आपको याद रखना है 25 तक। उसके बाद क्या करना है, 26 का जो होल स्क्वायर होगा वो 24 के होल स्क्वायर से 100 ज्यादा होगा। बस क्या करना है, 76 आपको रह जाएगा, 5 है यहाँ 6 हो रहा है, मतलब बस 1 बढ़ रहा है। फिर अगर नेक्स्ट बात करें तो 529 है एंड फिर 729 है। तो यहाँ पे आपको कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमारा 2 बढ़ रहा है इस तरीके से। फिर नेक्स्ट का आप देख रहे हो 300 बढ़ेगा एंड नेक्स्ट 400 बढ़ेगा। तो ये जो बढ़ रहा है इसे हम कैसे याद रख सकते हैं, तो आप यहाँ पे देखो 26 एंड 24 में 2 का अंतर है। जब मूवीज, गेम्स, एप्स फ्री ट्रायल कर सकते हैं तो ऐसा आपकी पढ़ाई में क्यों नहीं। अब तो 2 का हाफ कर दो, आपका 1 यहाँ पे चेंज हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है। फिर अगर हम बात करें 23 एंड 28 की, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं 23 एंड 27 को, तो हमारा 4 का डिफरेंस है, बट 4 में अगर हम 2 डिवाइड करते हैं तो हमारा 2 होता है, तो 200। इसी तरीके से आपका सारा है यहाँ पे। फिर कुछ क्यूब्स है जिसके आपको बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, इस कारण हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। 11 का क्यूब, 13, 3, 1, 12 का क्यूब, 15 का क्यूब, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा 19, 20, 21 एंड 25 का क्यूब। अब ये तो था सिंपली याद करने का वे कि कैसे हम 30 तक के याद रख सकते हैं, बट अगर हमें याद नहीं रहे तो इसके लिए हमें ट्रिक भी पता होना चाहिए कि कैसे हम किसी भी चीज का होल स्क्वायर को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसी चीज को यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हम यहाँ पे 3 चीजों के स्क्वायर यहाँ पे लेकर आए हैं आप लोगों के पास। 73 का होल स्क्वायर, 69 का होल स्क्वायर, 57 का होल स्क्वायर। तो इस चीज के अब हम होल स्क्वायर को अगर देखें तो इसके लिए हमारे पास क्या ट्रिक्स होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे 2, बिकॉज 2 डिजिट्स है, तो यहाँ पे आप इसके लिए 3 लाइंस बनाओ इस तरीके से। एंड यहाँ पे हमें मालूम है 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 को 9 हमने लिख दिया। फिर अगर हम बात करें तो 7 का स्क्वायर होता है 49, इसे हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 7 3 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 या 21 तो ना 42 होता है, इसे भी हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इतना हमने लिख दिया है, 9 को आप 9 रहने दो एंड सेकेंड वाले रो से बस 1 डिजिट हम हटा लेंगे तो 2 हो गया। अब ये जो 4 बचा है उसको इसके साथ ऐड कर देंगे तो 49 + 4 कितना हो गया, तो 5329। तो आपका इसका होल स्क्वायर इतना ही आएगा, 5329। अब अगर हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पे 69 का होल स्क्वायर की, तो 69 का होल स्क्वायर यहाँ पे भी आपको सेम वे ही अपनाना होगा। तो बिल्कुल आप यहाँ पे फिर से 3 लाइन्स अगर कर दे रहे हैं तो 81, यहाँ पे 6 6 36, फिर 9 6 54, 54 2 108। ये क्वेश्चन हमने आपको लिया है बिकॉज यहाँ पे 3 डिजिट्स हो रहे हैं तो कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए। तो हमने जैसा कि बोला सम का सिर्फ यूनिट डिजिट हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 81 ले लिया है। अब 108 में से 8 को आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ये हमारा ऐड करके आ जाएगा 116। ये टोटली ऐड करके जो है 116 आ गया। 116 में से हम 6 को लिख लेंगे और फिर 36 में हमें स्वर्गदूत जिब्राइल ने मरियम से कहा, तुम एक बालक को जन्म दोगी। कैसे? मरियम ने पूछा, मेरा तो विवाह नहीं हुआ है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, बालक परमेश्वर का पुत्र होगा। मरियम ने उस पर विश्वास किया। मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी, पर उसने उसकी कहानी पर विश्वास नहीं किया, इसलिए स्वर्गदूत उसके पास भी आया। मरियम झूठ नहीं बोल रही है, उसका बालक परमेश्वर का पुत्र होगा, तुम उसका नाम यीशु रखना। कई महीने बीत गए, तब वो बैतलहम यूसुफ के शहर में सरकार के पास नाम लिखाने के लिए यात्रा करके गए। उस लंबी यात्रा के बाद मरियम के जन्म देने का समय आ पहुंचा। बैतलहम में सभी सराएं भरी हुई थीं। इस तरह से परमेश्वर का पुत्र एक अस्तबल में पैदा हुआ, कपड़ों में लपेटा गया,
और एक घास के बिस्तर पर रखा गया। उन्होंने उसका नाम यीशु रखा। उस रात को एक स्वर्गदूत बैतलहम के निकट पहाड़ियों में कुछ चरवाहों पर प्रकट हुआ। सुसमाचार, स्वर्गदूत ने कहा, तुम्हारा उद्धार करता पैदा हुआ है। वो बैतलहम में एक चरनी में रखा हुआ है। अचानक और स्वर्गदूत प्रकट हुए, इतने ज्यादा कि उनसे पूरा आकाश भर गया। आकाश में परमेश्वर की महिमा। उन सब ने गीत गाया, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। 11 को ऐड करना पड़ेगा, तो 36 प्लस 11 हमारा कितना हो जाता है? तो इसे आप ऐड करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 47। अब आप इसका होल स्क्वायर निकाल के देखो, क्या 4761 आ रहा है? तो यस आ रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा 57 का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? सेम वे है, इसको निकालने के लिए आपको 2-3 तरीके होते हैं। एक तो है हमारा 57 को होल स्क्वायर बोला तो इस तरीके से निकालोगे। फिर यहाँ पे एक और चीज क्या होता है कि 5 का जो होल स्क्वायर का ट्रिक्स होते हैं, जैसे 50 के नजदीक के होल स्क्वायर के ट्रिक्स, उसका भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहले हम इस चीज को देख लेते हैं, फिर अगली बार हम इस चीज को भी यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 3 चीज को हमने बोला जैसे कि आपको लिख देना है 5 5 जा 25, 7 7 जा 49 एंड 7 5 35, 2 9 70। ये 9 हो गया। फिर 70 में 4 को ऐड किया तो 74, तो 74 का 4 लिख दिया। 25 में हमने 7 को ऐड किया तो 25 साथ हमारे पास दूसरे ट्रिक्स भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम उस ट्रिक को यहाँ पे। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हम 3 चीजों के होल स्क्वायर की बात कर रहे हैं, 51, 59 एंड 49 की। ये सारे जो है लगभग आपके 50 के नजदीक में है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, 50 का होल स्क्वायर, जो कि आप सभी को पता होगा 2500 होता है। अब आप देखो 51 जो है 50 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो 1 ज्यादा है। तो इसी चीज को बस आपको माइंड में रखना है। अब आपको क्या करना है, 1 को होल स्क्वायर को आप लिख दो 2 डिजिट्स के रूप में। तो ये हमारा हो जाएगा, अगर 2 डिजिट्स के रूप में रखते हैं तो 0 1। अब हमें क्या करना है, 51 जो है वो 50 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो 1 ज्यादा है। तो 25 में आप 1 को ऐड कर दोगे। तो 25 में 1 को ऐड कर दिए तो 26 हो गया। तो 51 का होल स्क्वायर हो गया 2601। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे जो है आपका यहाँ पे 59। The math questions are too hard. Hey, remember that I told you to use this app called Snap? 9 का होल स्क्वायर। अब 59 का होल स्क्वायर क्या होगा? बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही बे आपको यहाँ पे भी अपनाने होंगे। अगर हम बात कर रहे हैं 59 के होल स्क्वायर की, बिकॉज तो यहाँ पे हम देखें तो 59 जो है 50 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो यहाँ पे +9 ज्यादा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 59 जो है 50 से 9 ज्यादा है। तो हमने इस चीज को यहाँ पे लिख दिया है कि 9 ज्यादा है। तो ये हमारा हो जाएगा 9 का स्क्वायर हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो 9 का स्क्वायर आपका कितना होता है? तो 81 होता है। तो हमने इस चीज को यहाँ पे लिख दिया है। अब 59 जो है 25 से कितना ज्यादा है? तो यहाँ पे हम देखें तो यह 9 ज्यादा है। 59 जो है 50 से 9 ज्यादा है। तो 25 में हमने 9 को ऐड कर लिया तो 34 आ गया। तो आपका इसका आंसर हो गया 3481। अब नेक्स्ट यहाँ पे 49 की बात कर रहा है, जो कि आपको 50 से कम है। तो 50 से कम वाले का क्या ट्रिक है? तो ये 50 से कितना कम है? तो -1 कम है। तो यहाँ पे हम इस चीज को करेंगे, सबसे पहले 1 को होल स्क्वायर आपको फिर से लिख देना है। तो हमने यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर 01 लिख दिए। अब आप यहाँ पे देखो 25 और यहाँ पे ये जो है 50 से बिकॉज 1 कम है, तो 25 में हमें अब -1 करना पड़ेगा। तो 25 - 1 करेंगे तो 2401 आ गया। अब जैसा कि पिछले पेज में हमारे पास क्वेश्चन था क्या, तो ये हमारा था 57 का होल स्क्वायर। अब 57 का होल स्क्वायर अगर पूछे तो ये हमारा 50 से ज्यादा है 7, तो 7 का होल स्क्वायर कर दिए कितना? तो 49। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमने देखा कि 7 है और ये 50 से 7 ज्यादा है। तो 25 में हमें 7 ऐड करना पड़ेगा। तो 7 5 12 तो 32 हो गया। तो ये था आपका 50 से नजदीक का ट्रिक। अब देख लेते हैं हम कुछ 100 से नजदीक का ट्रिक जो कि आपके लिए वह भी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए उस चीज को देखते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपका 100 से नजदीक है। 101, 99, 97 ये सारे 100 से नजदीक है। तो आपको यहाँ पे 100 का होल स्क्वायर सबसे पहले इसे लिख देने होंगे। मैं यहाँ पे आपके लिए लिखते रही हूँ 100 का होल स्क्वायर।
तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 100 का होल स्क्वायर होता है 10,000, इस तरीके से हमारा हो जाता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका तो होल स्क्वायर हम सभी को पता ही है। अब हम देखेंगे 101 जो है 100 से कितना ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है। तो सबसे पहले हम 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे डाल देंगे, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 डिजिट्स के रूप में अगर हम करते हैं तो 01। अब क्या करेंगे, हम 101 में 1 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो गया 102। इसी चीज को हमने यहाँ पे अगर लिख दिया तो 10201 हो गया। अब उसी तरीके से अगर हम 99 के होल स्क्वायर पे जाए तो ये 100 से हमारा यहाँ पे ये 1 ज्यादा था और यहाँ पे ये 1 कम है 100 से। तो 100 से 1 कम है तो इसका होल स्क्वायर तो 01 हमें लिखने ही है। एंड 99 माइनस 1 कितना होता है, तो 98 होता है, तो 9801 इस तरीके से हो गया। अब हम इसी तरीके से 97 में जाएंगे तो ये 100 से 3 कम है यहाँ पे, तो 100 से 3 कम है। तो सबसे पहले तो हमें 3 का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, तो 3 का होल स्क्वायर तो हमारे पास हो जाता है 09। तो इस चीज को यहाँ पे हमने लिख दिया 09। अब अगर हम यहाँ पे देखें 09 हमने लिख दिया, अब 97 में से माइनस इस तरीके से हो गया। अब हम इसी तरीके से 100 से 3 कम है यहाँ पे, तो 100 से 3 कम है। तो सबसे पहले तो हमें 3 का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, तो 3 का होल स्क्वायर तो हमारे पास हो जाता है 09। तो इस चीज को यहाँ पे हमने लिख दिया 09। अब अगर हम यहाँ पे देखें 09 हमने लिख दिया, अब 97 में से 3 को माइनस करना पड़ेगा, तो 94 हो गया, तो 9409 आ गया। अब यहाँ पे आप किसी भी चीज का होल स्क्वायर 100 के नजदीक क्यों ना बोल दो। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 108 का होल स्क्वायर, तो यह 800 से 8 ज्यादा है, यहाँ पे हमने 116 पहले ही कर लिया। अब इसके होल स्क्वायर की बात करो तो 8 का होल स्क्वायर हो जाता है हमारा 64। एंड अगर हम बात करें तो 108 प्लस 8 कितना हो जाता है, तो यहाँ पे 116, तो 11664 आपका आ गया 108 का होल स्क्वायर। तो ये था आपका 100 से नजदीक। यार एक डरावनी कहानी सुनेगा? हाँ भाई सुना ना। के बारे में। अब यहाँ पे जो आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज होता है जो कि आपको जानना जरूरी होता है स्क्वायर में, उस चीज को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम इस चीज को यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं सभी के लास्ट में हमारे पास 5 है। यहाँ भी आपने 5 देखा, यहाँ भी आपने 5 देखा, सभी के लास्ट में हमारे पास 5 है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इस चीज को हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो जैसे ही लास्ट में 5 का, बिकॉज कैलकुलेशन सबसे ज्यादा लास्ट में 5 का ही पूछता है। अगर आप कोई भी मैथ बना रहे हो तो लास्ट में 5 आ जाएगा, उसका होल स्क्वायर हमें निकालने बोलेगा, इस सारे चीज को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का होल स्क्वायर सबसे पहले तो हमें लिख लेने हैं। तो 5 का होल स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 25 होता है, इसे हमने लिख दिया। अब 3 में आप एक और ऐड करो तो ये हमारा हो गया 4। अब 3 एंड 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 तिया 12, इसका होल स्क्वायर आपका इतना ही होगा। उसी तरीके से अगर हम 25 की बात करते हैं, इसका तो होल स्क्वायर आप सभी को याद होगा, बट यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। 5 का होल स्क्वायर 25 एंड 2 प्लस 1 किया 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6। 65 का होल स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 5 का होल स्क्वायर 25 एंड 6 प्लस 1 हमारा होता है 7, और 7 मल्टीप्लाई बाई 6 42, इस तरीके से। अब यहाँ पे जो आपका एक चीज और है, यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन और निकलेगा मल्टीप्लाई के लिए, उस चीज को भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे कि आपको करना क्या होता है, अगर हमसे बोल दे 39 मल्टीप्लाई बाई 31, तो आपको यहाँ पे एक चीज देखना है, सारे के जो 10th डिजिट है वो सेम होना चाहिए, एंड जो यूनिट डिजिट है उनका सम 10 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 35 का होल स्क्वायर देख रहे थे, तो 35 मल्टीप्लाई बाई 35, यूनिट डिजिट 3 है, 10th डिजिट 3 है, एंड यूनिट डिजिट 5 प्लस 5 10 है, तो 9 प्लस 1 10 है, और यूनिट डिजिट जो 10th डिजिट जो है हमारे पास सेम है, 3 प्लस 3 एंड 3। तो यहाँ पे भी आपको सेम हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 1 9 हो गया, एंड 3 प्लस 1 यहाँ पे भी हम करेंगे तो 3 प्लस 1 4, एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पे आप 09 लिख लोगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, तो 1209 इसका आंसर होगा। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं, 47 मल्टीप्लाई बाई 43, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी आपको सेम वे, 10th डिजिट सेम है एंड यूनिट डिजिट का सम 10 है, तो 7 तिया 21 हो गया, एंड यहाँ पे 4 1 5 और 5 चौका 20, इस तरीके से आप इस सारे का मल्टीप्लाई निकाल के देख सकते हो। आपका यही ट्रिक होता है। तो ये था हमारा स्क्वायर को याद करने का, स्क्वायर को निकालने का ट्रिक। आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी। तो अगर ट्रिक पसंद आई तो जल्दी से जल्दी लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बगल के बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।